नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। न्यायपालिका में विश्वास होने की बात करती है। न्यायपालिका का आदर करने की बात होती है। ये सारी बातें तब होती है जब चुनाव के समय आता है तो सबका साथ सबका विकास की बात होती है। धर्म और जाति के ऊपर उठ के काम करने की बात होती है। इंसानियत की बात होती है। और जब कोई फैसला उनके फेवर में आता है तो न्यायपालिका की इज्जत करना चाहिए। और विरोधियों को जब न्यायपालिका में सजा होती है तो फिर एक बार न्यायपालिका का महिमा मंडन करते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये होती है क्या? यथार्थ के धरातल पे ये काम होता है क्या? बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्याकांड में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने कल जो बात कही, वो कहीं कहीं इस बात को झुठलाती है कि सरकार बोलती क्या है। न्यायपालिका ने क्या मांगा था? बिल्किस बानो अगस्त 15 2022 की बात है। लिमखेड़ा तहसील के, मतलब लिमखेड़ा में तहसील है वो दाहोद जिले में, गोधरा कांड के बाद अल्पसंख्यकों की शामत आ गई। बिल्किस बानो अपने 2 साल की बेटी, 5 साल की वो खुद पेट से थी, प्रेग्नेंट थी, और घर के 7-8 लोगों के साथ सुरक्षित जगह जाने के लिए निकली। खेत में 11 लोग उसको घेर लेते हैं। सबसे पहले उसकी 2 साल की बच्ची को जमीन पे पटक पटक कर मार डालते हैं। उसके बाद वो जो लोग उनके साथ थे वो भागने लगते हैं तो उनको पकड़ के 7 लोगों की वहां हत्या होती है। और 5 महीने की ये प्रेग्नेंट महिला पे फिर गैंगरेप होता है। बाद में पूरा देश हिल जाता है। सरकार इन 11 आरोपियों को पकड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला चलता है। उन 11 आरोपियों की आजीवन कारावास सजा होती है। बिल्किस बानो को लगता है चलो कहीं तो न्याय मिला, सबको सजा हो गई। ये जेल चले जाते हैं। फिर 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार इनकी सजा माफ करके इनको छोड़ देती है। ये जब बाहर आते हैं आरोपी, जो एक प्रेग्नेंट महिला के बलात्कारी है, जो 2 साल की एक छोटी बच्ची को पटक पटक मारने के आरोपी है, 7 लोगों की हत्या करने के आरोपी है, इस घिनौने काम के लिए उनका स्वागत होता है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के मंच पे वो घूमते हुए दिखाई देते हैं, मंचासीन होते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें समाज में हीरो की तरह स्थापन करने का काम ये लोग करते हैं। बिल्किस बानो ने और बाकी कई लोगों ने, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अर्बन नक्सल कहती हो, उन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का फिर एक बार दरवाजा खटखटाया। और न्यायालय में जब ये केस ओपन हुआ तो न्यायाधीश महोदय ने और कुछ नहीं मांगा, फाइलें मांगी जिसमें लिखा हुआ है कि किस बिना पे इनकी सजा माफ हुई। गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र सरकार फाइलें उस कल जो डेट थी उस पे ले आने में असफल हुए। उन्होंने कहा उसमें टाइम लगेगा। यदि आपने 11 लोगों को छोड़ा है तो वो फाइलें ऐसी कोई पड़ी हुई फाइलें तो नहीं होंगी जो ढूंढा जा रहा है। सरकार डिले क्यों कर रही है ये समझ के परे है। उन्होंने 1 सप्ताह का टाइम मांगा, अगली डेट 2 मई को दी गई है। कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए बुरी तरह से लताड़ते हुए कहा कि क्या राज्य सरकार ने अपना दिमाग लगाया, यूं ही छोड़ दिया?
राज्य सरकार हमको बताए तो सही किस बिना पे इनको छोड़ा है। उन्होंने कहा ये मात्र हत्या का मामला नहीं है, ये 302 का मामला नहीं है कि किसी की हत्या हुई और उसको सजा हुई। ये इतना घिनौना काम है कि एक मां के सामने उसके 2 साल की बच्ची को पटक के जमीन पे मार डालना, उसके साथी परिवार के लोगों को उसके सामने काट के मार डालना, और फिर उसके बाद सामूहिक बलात्कार करना। वो भी भारत की इंसान है, वो भी एक भारत के नागरिक है। भारत की संविधान भी उसको कुछ अधिकार देते हैं। आज बिल्किस के साथ हुआ, कल हम सब किसी के साथ भी हो सकता है। क्या इसे तुम सामान्य हत्या का केस मान रहे हो? क्या सेब और आलू इकट्ठा तोड़ रहे हो? इन तमाम बातों को सुनने के बाद सरकार निरुत्तर थी। सर्वोच्च न्यायालय की पीड़ा जजेस के चेहरों पे दिख रही थी। उन्होंने कहा कि यदि आपने हमको फाइलें नहीं दी तो फिर हम स्वतंत्र रहे निर्णय लेने को कि आपने क्या किया होगा। सरकार ने कहा कि आपको लगता है आप ठीक कर रहे थे। उनमें से एक आरोपी 1000 दिन का पैरोल दिया आपने, अभी तक सजा काटने में 1000 दिन तो वो बाहर ही रहा, करीब करीब 3 साल। दूसरा 1200 दिन रहा, करीब करीब 4 साल। और तीसरा 1500 दिन रहा। तो इतने दिन तो आप वैसे भी बाहर रहे, तो क्या इन्होंने सजा काटी? समाज में आप उदाहरण क्या सेट करना चाहते हैं कि किसी अल्पसंख्यक का हत्या करने के बाद, किसी अल्पसंख्यक का बलात्कार करने के बाद, घिनौना काम करने के बाद, यदि आप बहुसंख्यक है तो आपको सरकार का पूरा प्रोटेक्शन है? क्या ये अर्थ माने? तो फिर सबका साथ सबका विकास, जाति पाति धर्म से ऊपर उठने की बात, जो संघ आपकी पितृ संस्थाएं हैं इस सरकार की, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, उनके मुखिया आए दिन इन मुसलमानों का डीएनए हमारा ही है ये बात कहते हैं, तो फिर क्या इस देश के किसी मुसलमान लड़की को न्याय पाने का भी अधिकार नहीं? या उसके बलात्कारियों को, उसके बेटी के हत्यारों को, उसके अपने रिश्तेदारों के हत्यारों को महिमा मंडन कर समाज में क्या बताना चाहते हैं? सत्य यहां डोलता है, क्योंकि जब आप मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए खोलते हैं। आपका सबका साथ सबका विकास ढकोसला है। जाति पाति धर्म के ऊपर उठ के राजनीति करने का जो संदेश आप देना चाहते हैं वो झूठ का पुलिंदा है। जातिगत जनगणना को आप गलत कहते हैं क्योंकि आप जाति में विश्वास नहीं रखते, ये बात करते हैं, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आता है ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय पे इस पे कड़ा निर्णय लेना होगा। सिर्फ उनको जेल में वापस करके इस पूरे कांड पे पर्दा नहीं डलेगा। उन घिनौना काम करने वाले आरोपियों को छुड़वाने वाले लोग जिन्होंने फाइल पे नोटिंग की, जब तक उनको सजा नहीं होती तब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। ये ट्रायल एंड टेस्ट करते रहेंगे। छोड़ के देखा छुड़ गए तो ठीक है, कोर्ट ने मना कर दिया तो बाकियों को नहीं छोड़ेंगे, कोर्ट चुप रहा तो बाकियों को भी छोड़ेंगे। कोर्ट को मात्र उन आरोपियों को नहीं देखना होगा। आरोपियों ने सजा काटी फिर काट लेंगे, लेकिन उनके साथ हजारों दिन का पैरोल देने वाले, उनको छूट देने के लिए रिकमेंड करने वाले अधिकारियों को भी नापना होगा। तब जाके उस अधिकारियों के जो पिता है पीछे बैठे हुए, उन पे फर्क पड़ेगा। नहीं तो आए दिन सर्वोच्च न्यायालय लोगों को फिर जेल में डालती रहेगी और ये फिर छोड़ते रहेंगे।
तो ये सत्य यहां डोला, इसलिए अशोक वानखेड़े बोला। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।